एक हीरोइन ने कहा, मेरे साथ रेप हुआ। As of now, 9 names are out there. Incidents are 2016 to 2019. दूसरी हीरोइन बोली, मुझे पति ने पीटा। क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो। He held my hair and he pushed me on the wall. बॉलीवुड में कोहराम मचाने वाली दो कहानी। फिल्मी सितारों का सबसे घिनौना सच। माया नगरी की चमक दमक और चकाचौंध देखकर हर किसी की आंखें चुंधिया जाती है। अक्सर फिल्मी पर्दे की सुंदर सुंदर तस्वीरों को और रंगीन कहानियों को हम सच समझ लेते हैं, लेकिन कई बार उन तस्वीरों की हकीकत एकदम उलट होती है। अक्सर चकाचौंध के पीछे छुपा होता है रिश्तों का काला सच। ग्लैमर वर्ल्ड के ऐसे ही एक घिनौने सच से पर्दा उठाया है एक मॉडल ने। आप भी देखिए बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर की कहानी, एक मशहूर मॉडल की जुबानी। बॉलीवुड इज डेड टू मी। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉलीवुड में, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं बॉलीवुड में। आई एम एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। जब माया नगरी की चकाचौंध का शर्मनाक सच बेपर्दा हो जाता है और फिर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आने लगती है। डिपेंड करता है आप कितने सेंसिटिव इंसान हैं और कितना झेल सकते हैं। तो मैंने तो काफ़ी झेला है। मैं 19 की थी तभी से मैं झेल ही रही हूँ इस इंडस्ट्री को। कैमरे के सामने अपनी आप बीती सुना रही इस मॉडल ने माया नगरी के ऐसे ही घिनौने सच से पर्दा उठाया है। इस मॉडल ने फिल्मी दुनिया से जुड़े कई बड़े बड़े लोगों के चेहरे से शराफत का नकाब उतार दिया है। इस मशहूर मॉडल ने बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों पर लगाए हैं छेड़छाड़ और रेप के आरोप। कब से कब तक के बीच की घटना है? क्या एक्सपीरियंस, कितना बुरा एक्सपीरियंस रहा? जी, एज ऑफ नाउ 9 नेम्स आर आउट देयर। तो उनमें से इंसिडेंट्स है 2016 टू 2019। और सारे इंटरलिंक्ड हैं, लाइक इट्स अ ग्रुप बेसिकली, दे नो ईच अदर। एक मशहूर मॉडल का यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। कैमरे पर उसकी आप बीती सुनने के बाद जहन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि वो काम के बदले जिस्म मांगने वाले शैतानों के चंगुल में आखिर कैसे फंस गई। मॉडल का आरोप है कि फिल्मी दुनिया से जुड़े कई बड़े बड़े लोगों ने उसे करीब 5 साल तक यौन शोषण का शिकार बनाया। ऐसे में सवाल यह भी है कि वो इतने लंबे वक्त तक खामोश क्यों रही? अपने साथ हुई इस हैवानियत के खिलाफ उसने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा ने उस मॉडल से बात की। हमारे कैमरे पर उसने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिसने पूरे बॉलीवुड में फैला दी है सनसनी। 19 की थी तभी से मैं झेल ही रही हूँ इस इंडस्ट्री को। एबीपी न्यूज के कैमरे पर इस मॉडल की आप बीती सुनने के बाद आपको भी ये सवाल जरूर परेशान कर रहा होगा कि ये मॉडल कौन है, इसका नाम क्या है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम इस मॉडल का नाम और इसकी पहचान तो जाहिर नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर बता सकते हैं कि करीब 28 साल की ये मॉडल हीरोइन बनने की हसरत के साथ काफी वक्त से मुंबई में संघर्ष कर रही है। इस मॉडल का आरोप है कि इसे हीरोइन बनाने का झांसा देकर इसका यौन शोषण किया गया। आप भी सुनिए यौन शोषण के संगीन आरोपों की वो कहानी इस पीड़ित मॉडल की जुबानी। बॉलीवुड और मॉडलिंग की दुनिया की चकाचौंध जिस तरह से टीवी पे दिखती है, उसके पीछे कुछ और भी ऐसी कहानियां हैं जो अक्सर सामने आती हैं, जिसमें काम दिलाने के नाम पर महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है, कई बार बलात्कार किया जाता है, छेड़छाड़ की जाती है। कुछ इसी तरह का मामला सामने आया जहां पर 28 साल की मॉडल ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत की है और उनकी शिकायत के बाद बॉलीवुड और मॉडलिंग इंडस्ट्री से जुड़े 9 लोगों के खिलाफ बलात्कार और छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है और पुलिस जांच में जुट गई है। हमारे साथ
मैडम है, उनसे हम बात करेंगे। मैम, जिस तरह आपने कहा कि मामला दर्ज करवाया आपने, कब से कब तक के बीच की घटना है, क्या एक्सपीरियंस, कितना बुरा एक्सपीरियंस रहा? जी, एज ऑफ नाउ 9 नेम्स आर आउट देयर, तो उनमें से इंसिडेंट्स है 2016 टू 2019, या और सारे इंटरलिंक्ड हैं, लाइक इट्स अ ग्रुप, बेसिकली दे नो ईच अदर। तो या देखिए, मेरा काम है सच बताना, और जो भी पब्लिक को मालूम है, अगर मैं सच बोल रही हूँ तो पब्लिक को भी पता चलेगा कि मैं सच बोल रही हूँ। बाकी एविडेंस की बात जो भी मेरे पास है वो सब मैं दूंगी। ऑब्वियसली जब आपका रेप हो रहा होता है तो आप वीडियो नहीं बनाते हैं, आप फोटो नहीं लेते, एविडेंस मुश्किल है, पुलिस को भी समझना चाहिए, बट देखते हैं जो भी एविडेंस है। मुंबई पुलिस को दी अपनी शिकायत में इस मॉडल ने 1-2 नहीं बल्कि 9 लोगों पर आईपीसी की संगीन धाराओं में केस दर्ज करवाया है। फिल्मी दुनिया से जुड़े जिन लोगों पर मॉडल ने एफआईआर दर्ज करवाई है, उनमें फोटोग्राफर से लेकर इवेंट मैनेजर तक और एक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक शामिल हैं। उसने इन सभी लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिन 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनमें से एक नाम है कोल्स्टन जूलियन का। मॉडल का आरोप है कि मशहूर फोटोग्राफर कोल्स्टन जूलियन ने साल 2014 से 2018 के बीच कई बार उसका यौन शोषण किया। मॉडल ने इल्जाम लगाया है कि कोल्स्टन जूलियन ने मॉडलिंग की दुनिया में मौका दिलाने के नाम पर इसके साथ बलात्कार किया था। एफआईआर के मुताबिक मॉडल के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों में एक नाम जैकी भगनानी का भी है। जैकी भगनानी एक जाना माना फिल्म स्टार है, लेकिन इस मॉडल ने छेड़छाड़ के संगीन आरोप लगाकर जैकी भगनानी के फिल्मी करियर को खतरे में डाल दिया है। मॉडल का इल्जाम है कि जैकी भगनानी ने बांद्रा इलाके में उसके साथ छेड़छाड़ की थी। जैकी से मेरी अजीत ठाकुर के थ्रू, अजीत ठाकुर वाज विद जियो रिलायंस एंटरटेनमेंट एट द टाइम, तो उन्हीं ने बुलाया था किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर से मिलने के लिए जैकी के घर पे, पूजा का साथ। सो दैट्स वेयर आई वेंट। मैं ज्यादा मिली नहीं उनसे, 1-2 बार ही मिली हूँ वैसे। तो हाँ, दैट्स वेयर द इंसिडेंट हैपेंड, दैट्स इट। एबीपी न्यूज के कैमरे पर आप बीती सुनाते हुए इस मॉडल ने अनिर्बान बलाह नाम के शख्स पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मॉडल का इल्जाम है कि अनिर्बान बलाह एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वॉन के लिए काम करता है और उसने काम दिलाने के बदले झांसा देकर उसे बांद्रा इलाके में छेड़छाड़ का शिकार बनाया। इस मॉडल ने ऐसे ही आरोप निखिल कामत और शील गुप्ता नाम के लोगों पर भी लगाए हैं। मॉडल का आरोप है कि निखिल कामत ने सांता क्रूज के एक 5 स्टार होटल में और शील गुप्ता नामक शख्स ने साल 2015 में अंधेरी की एक इमारत में उसके साथ छेड़छाड़ की थी। मॉडल की शिकायत पर मुंबई के बांद्रा थाने में आईपीसी की धारा 376N और 554 के तहत एफआईआर दर्ज है। इस एफआईआर में मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर कृष्ण कुमार का नाम भी शामिल है। मॉडल का आरोप है कि कृष्ण कुमार ने लोअर परेल में उसके साथ छेड़छाड़ की थी। वहीं विष्णु वर्धान इंदूरी नाम के शख्स पर आरोप है कि उसने साल 2019 में मॉडल की आबरू पर हाथ डालने की कोशिश की थी। कृष्ण कुमार से कैसे मुलाकात हुई? कृष्ण कुमार अगेन सेम ग्रुप, शील गुप्ता के थ्रू। मुझे एक रौनक है जिनके घर पे पार्टीज होती थी, तो रौनक के थ्रू, रौनक के घर पे एक्चुअली आई गॉट टू मीट कृष्ण कुमार। फिर उन्होंने कहा ऑफिस में आइए, विल डिस्कस योर सॉन्ग्स एंड ऑल दैट। तब बात हुई थी सॉन्ग्स की। मॉडल की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर में अजीत ठाकुर और गुरज्योत सिंह का नाम भी शामिल है। अजीत ठाकुर पर साल 2018 में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता का कहना है कि सभी आरोपी फिल्मी दुनिया और ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी आसान नहीं थी। उसने पहले लिखित शिकायत अंधेरी पुलिस स्टेशन में दी थी, जो अब जाकर एफआईआर में कन्वर्ट हुई और इस केस की जांच बांद्रा पुलिस को सौंपी गई है। आज मुंबई पुलिस ने पीड़िता का मुंबई के KEM हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया।
मुंबई की मॉडल ने ग्लैमर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े 9 लोगों पर अपने यौन शोषण का इल्जाम लगाया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि इन सभी 9 प्रभावशाली लोगों में से कोई भी शख्स मीडिया के सामने नहीं आया है और ना ही अपनी कोई सफाई पेश की है। ऐसे में पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और तहकीकात के बाद ही ये बात सामने आ पाएगी कि आखिरकार उस मॉडल के साथ क्या हुआ था और क्या ये सभी 9 आरोपी शख्स दोषी हैं या नहीं। मुंबई पुलिस अब इस मामले में उन सभी लोगों के बयान दर्ज करने की तैयारी में है जिनके नाम एफआईआर में आरोपी के तौर पर दर्ज हैं, ताकि इस मामले का पूरा सच सामने लाया जा सके। सनसनी के लिए रवि जैन के साथ सूरज ओझा की रिपोर्ट। मुंबई की मशहूर मॉडल ने जो इल्जाम लगाए हैं वो बेहद सनसनीखेज हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। मॉडल के संगीन आरोपों का पूरा सच सामने आना अभी बाकी है। मुंबई पुलिस की तहकीकात अभी जारी है। पुलिस की तहकीकात में फिल्म स्टार जैकी भगनानी और फोटोग्राफर कोलस्टन जूलियन समेत सभी आरोपियों के खिलाफ जो भी सबूत, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनकी कहानी भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। एक मॉडल के संगीन आरोपों की कहानी के बाद सनसनी में हम आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की एक और हीरोइन की आप बीती। उस हीरोइन ने अपने पति पर ऐसे ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जिनकी वजह से वो बन गया मुंबई पुलिस का मेहमान। मुंबई के एक थाने में बैठा यह शख्स एक मशहूर टीवी एक्टर और सेलिब्रिटी है। नाम है करण मेहरा। वो ही करण मेहरा जो टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अपने किरदार के जरिए घर घर में जाना माना नाम बन गए थे। उस टीवी सीरियल में करण मेहरा ने नैतिक का किरदार निभाया था, जो कि एक आदर्श बेटा और एक आदर्श पति माना जाता था। लेकिन टीवी सीरियल के नैतिक यानी कि करण मेहरा को असल जिंदगी में रिश्तों के भंवर ने कुछ ऐसा उलझाया कि वो थाने के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए। करण मेहरा पर उनकी पत्नी निशा रावल ने लगाए हैं मारपीट और घरेलू हिंसा के आरोप। क्या हुआ? इन द लास्ट 14 years दिस इज नॉट न्यू। ओके, उसकी नैतिक इमेज है या जो कुछ भी गुडी टू शूज जो भी इमेज बनी है, इट्स डिफिकल्ट। मैंने पूरी कोशिश की मैं उस इमेज को इंटैक्ट रखूं, बिकॉज हम सब एक्टर्स हैं। ऐसे ये सब करके करियर्स पे अफेक्ट होता है और हमारा बेबी भी है अभी। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। और हर बार करण कहते थे ओके, आई एम सॉरी, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। शायद मैं ये मानना चाहती थी कि वो नहीं करेंगे। टीवी सीरियल के नैतिक यानी करण मेहरा और उनकी पत्नी के बीच झगड़े ने घर की लड़ाई को थाने की चौखट तक पहुंचा दिया है। करण मेहरा की पत्नी निशा रावल ने अपने पति पर यकीनन बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं। ऐसे में इस मामले का दूसरा पक्ष जानना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए हमारे संवाददाता रवि जैन ने टीवी एक्टर करण मेहरा से बात की। आप भी सुनिए करण मेहरा ने कैमरे पर क्या सफाई दी है। 31 तारीख की रात को क्या हुआ जब ये इल्जाम आप पे लगा कि आपने उनका सिर दीवार से दे मारा? करेक्ट। तो मैं कैसे वहीं पे आ रहा हूँ कि मम्मी से बात हो रही थी। शी एंटर्ड द रूम देन, तो देन शी स्टार्टेड अब्यूजिंग एंड मम्मी वाज ऑन द फोन आल्सो। आई सेड गाली गलौज करने लगी। जी, तो मैंने कहा मम्मी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आई सेड कि क्या है, क्या गाली गलौज क्यों हो रहा है? तो देन शी स्टार्टेड सेइंग कि यू हैव डन दिस, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। शी स्टार्टेड कॉलिंग नेम्स टू मी, माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर, and she said you ruined my life and I said see, if I've done everything, ऐसा कुछ भी किया है तो आप मेरे साथ हैं ही क्यों? सिंपल सी बात है, 14 साल कोई आपके साथ क्यों रहेगा? और अगर ऐसा कुछ होता भी तो आज तक हमने कभी एक बात क्यों नहीं सुनी? आप भी मुझे कितने सालों से जानते हैं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरा वायलेंट नेचर है, वो आपका है, वो दिख रहा है एंड वो गलत है जो भी है, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग। And then she came to kind of hit me and I was like don't do that. Then निशा आपको मारने आई? हाँ, मतलब गुस्से में आ रही थी। फिर उन्होंने कहा कि then she spat on me.
तो एक बार हुआ मतलब आप पे थूका उन्होंने? हाँ थूका, फिर एक और बार थूका। मैंने कहा डोंट डू दिस, आप जाइए, मैं तो आपके कमरे में नहीं आया हूँ, आप मेरे कमरे में क्यों आके बात कर रहे हैं। एंड आई केप्ट सेइंग कि आप इनको लेके जाइए। दूसरों को भी मैं चिल्ला रहा था, कोई नहीं कर रहा था। तो देन आई वेंट टू द बाथरूम टू वॉश माई हैंड्स एंड स्टफ। आई सेड जस्ट प्लीज गो। मैंने कहा कि बाथरूम में हाथ धो के भी तो मैं अंदर जाके बैठ जाता हूँ। एंड देन शी सेड कि मैं अब दिखाती तो क्या करती हूँ। एंड देन शी जस्ट मतलब आई वॉज वॉशिंग हियर एंड आई जस्ट टर्न। जब ये स्टेटमेंट सुनी और देखा कि वो पीछे जाके बाथरूम की दीवार में सीधा के सर मार लिया। अच्छा। एंड आई सेड ये क्या है। एंड देन शी रैन आउट सेइंग कि करण हैज डन दिस। एंड आई केम आफ्टर, आई सेड कि मैंने ऐसा हाथ तक नहीं लगाया है, व्हाट इज दिस। उनके भाई को भी बोला। एंड देन ही स्लैप मी। आई सेड ये क्या कर रहे हैं आप। करण मेहरा की पत्नी निशा रावल ने आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कैमरे के सामने रोते हुए अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। निशा रावल ने आरोप लगाया है कि करण मेहरा का किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो अब उन्हें अपनी जिंदगी से बेदखल करना चाहते हैं। Because I still love him. Because I still do. And I was stupid. Because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him. This is last night. निशा रावल का आरोप है कि करण मेहरा अक्सर इनके साथ मारपीट करते हैं। इसी वजह से दोनों का रिश्ता अब तलाक तक पहुंच गया है। लेकिन करण तलाक की एवज में एलिमनी देने के लिए तैयार नहीं है। करण मेहरा की पत्नी निशा रावल खुद भी एक जानी मानी टीवी स्टार और बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। निशा ने आरोप लगाया है कि करण मेहरा की वजह से वो काफी वक्त से घुट घुट कर जी रही हैं। इन्हें अपने साथ साथ अपने बच्चे के भविष्य की चिंता भी सता रही है। सोमवार की शाम को करण के साथ अपने घर में इसी मसले पर बात कर रही थी, लेकिन उसी दौरान करण अपना आपा खो बैठे और इनके साथ मारपीट पर आमादा हो गए। I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है बोल दो, let's sort it out, let's see it separated, it's okay. You don't have to make it so dirty. But he lost his plot कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो। I said everything that I should have, जो नेचुरल नहीं है। किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, पर मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से। So Karan got upset. He stood up and he left. मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया। जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, he held my hair and he pushed me on the wall. शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। You know, I don't know कि इतना कुछ हो जाएगा। उसको लगा होगा कि शायद हो जाएगा। You know, however, and then when the blood started flowing, I realized कि क्या हुआ है। तब तक he had already taken Kala and pinned me on the wall. टीवी एक्टर करण मेहरा ने अपनी पत्नी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। करण मेहरा का आरोप है कि उनकी पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की। ऐसे में अब पुलिस की जांच में ही यह साफ हो पाएगा कि पति और पत्नी में से कौन सच्चा है और किसके आरोपों में झूठ की मिलावट है। पति पत्नी के झगड़े की इस कहानी को देखकर अब सभी की जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर इल्जामों के भंवर में उलझा ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।